अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो कलाकारों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है समकालीन कलाकारों पर, तो समकालीन कलाकारों में हमने बहुत सारे कलाकारों के बारे में जाना है, पढ़ा है अच्छी तरीके से। अभी जो कुछ बाकी रह गए हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं, जिससे वो परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो उनसे हम क्वेश्चन कर पाए। तो उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं दो अन्य कलाकारों पर जिन्हें अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम बात करते हैं सीधे, आज एक कलाकार का नाम सुना होगा, अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार है, यहां पर हम लिख देते हैं चित्रकार। चित्रकार है, और ये कहाँ की चित्रकार है तो ये भी लिख लो यहां पर, पश्चिम बंगाल। स्थान याद रखना है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से है। दूसरी चीज अगर बात करें तो ये एक कला का ग्रुप है जिसका नाम है द अज्ञात कलाकार ग्रुप। द अज्ञात कलाकार ग्रुप की संस्थापक कौन? अर्पिता सिंह। द अज्ञात ये ग्रुप का नाम है जिसकी संस्थापक अर्पिता सिंह है। और बात करें तो इन पर हम चर्चा पे करते हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसपे खूब सारा बवाल हुआ था। तो प्यारे बच्चों, वो तस्वीर इन्हीं की है जो दुर्गा जी के, माता दुर्गा के हाथ में पिस्तौल बना दी थी, तो उस पर खूब सारा बवाल हुआ था। तो ये वही अर्पिता सिंह है जिनके बारे में आप लोग अगर अच्छी तरीके से न्यूज या मीडिया के साथ रहते हैं तो जानते होंगे। इन्होंने गर्ल्स चाइल्ड वुमेन, गर्ल्स चाइल्ड वुमेन पर चित्र श्रृंखला बनाई। और बात करें तो यह अपनी पेंटिंग को दरी या उसी को कह सकते हो टेपेस्ट्री, तो यह अपनी पेंटिंग को दरी या उसी को कहते हैं टेपेस्ट्री की तरह बुनती थी। प्यारे बच्चों, सीधा क्वेश्चन बन सकता है नया कि अपनी पेंटिंग को एक दरी के तरह कौन बुनता था? तो अर्पिता सिंह जो थी वो अपनी पेंटिंग को इस तरह बनाया करती थी। 2011 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान मिला। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो वो उन्हें 2011 में मिला। और एक इनके
चित्रों को फंतासी, फंतासी याद रखना, नया शब्द है, फंतासी कहा जाता है, कहा जाता है। फंतासी इनके चित्रों को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और दुर्गा वाली हाल ही में जो पेंटिंग पश्चिम बंगाल में बवाल हुआ, हाथ में दुर्गा जी के पिस्टल थी, तो उस पे काफी बवाल हुआ था, वो चीज आप लोग याद रखेंगे, जिससे इन्हें याद करने में आपको आसानी हो जाए। कोई विशेष बात होती है तो याद रखना है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। वो पेंटिंग अर्पिता सिंह की ही थी प्यारे बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं कलाकृतियों पर। कलाकृतियां, तो कलाकृतियों में प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, इनकी प्रसिद्ध कलाकृति है ए ट्री, ए ट्री, ये ध्यान रखना। दूसरी इनकी एक कृति है ए मैन एंड ए वुमेन, ए मैन एंड ए वुमेन एंड आफ्टर मैथ, एंड आफ्टर मैथ, ये कृति है इन्हीं की। और द नेकेड मदर, द नेकेड मदर विद ए गर्ल चाइल्ड, विद ए गर्ल चाइल्ड, तो ये इनकी 3 रचनाएं आप लोग याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह अर्पिता सिंह को हम आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक वो बना लीजिए पिक्चर कि ये वही हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में एक चित्र बनाया जिसमें दुर्गा जी को हाथ में पिस्टल थमा दी थी, तो जिसपे काफी बवाल हुआ था, तो वही ये अर्पिता सिंह है। इनका स्थान आप लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल। ज्ञात कलाकार ग्रुप की संस्थापक रही हैं। गर्ल्स चाइल्ड वुमेन पर चित्र श्रृंखला इन्होंने ही बनाई है। यह अपनी पेंटिंग को दरी के समान बुनती थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार था जो अपनी पेंटिंग को दरी के समान बुनता था, तो अर्पिता सिंह को आप याद कर सकते हैं। दूसरी 2011 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिलता है भारत सरकार के द्वारा। इनके चित्रों को फंतासी कहा जाता है। कलाकृतियों में आप लोग देख सकते हैं ए ट्री इनकी फेमस कृति है, ए मैन एंड ए वुमेन एंड आफ्टर मैथ, ए नेकेड मदर विद ए गर्ल्स चाइल्ड, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों इनको याद कर सकते हो अच्छी तरीके से। 1-2 बार वीडियो देख लोगे फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों इसको इरेज करते हैं। अब दूसरे कलाकार के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब जिस कलाकार की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है गणेश पाइन। गणेश पाइन, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं तो जन्म इनका कहाँ हुआ, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। जन्म की बात करें तो 11 जून 1937 ईस्वी को इनका जन्म कोलकाता में हुआ। कोलकाता, कोलकाता बोले तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल।
तो 11 जून 1937 को जन्म गणेश पाइन प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका जन्म कब होता है? 11 जून 1937। कहां? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगर शिक्षा की बात करें तो ध्यान रखना है, ये कोलकाता के हैं तो कोलकाता में ही एक आर्ट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो शिक्षा में ध्यान रखना है, इन जहां के रहने वाले हैं वही के गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कला की। इनका जो चित्र माध्यम है, चित्र माध्यम, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इनका चित्र माध्यम है टेम्परा। टेम्परा से ही अधिकतर चित्र इन्हें बनाए हैं, कैनवास पर, कागज पर, टेम्परा विधि से। किस पे? कागज पे हो या वो कैनवास पर हो, टेम्परा माध्यम से ही चित्र बनाए हैं अधिकतर, प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध इनकी रचनाएं याद कर लेते हैं। प्रसिद्ध कृतियां। तो प्रसिद्ध कृतियों में प्यारे बच्चों हम देखते हैं, इनकी है द राइडर, बहुत फेमस है द राइडर। ये टेम्परा विधि से कैनवास पर बनी है, टेम्परा विधि से कैनवास पर है। दूसरी अगर बात कर लें तो एक बहुत प्रसिद्ध इनकी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, माँ और शिश। ये ध्यान रखना है, ये टेम्परा विधि कागज पर है, टेम्परा विधि कागज पर है, माँ और शिश। ये दो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी एक है हत्यारा इनकी है। दूसरा प्राचीन काल का सेल्समैन, ये ध्यान रखना है। एक कृत ये भी है, प्राचीन काल का सेल्समैन। कपि है, दास है और लीला कमल है। द ब्लैक मून है, द ब्लैक मून, चंद्रमा जिसे कहते हैं, द ब्लैक मून ये है। तो प्यारे बच्चों ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो गणेश पाइन को याद रखेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, कोलकाता से ही शिक्षा प्राप्त की गवर्नमेंट कॉलेज से। चित्र माध्यम इनका टेम्परा है। प्रसिद्ध कृतियां द राइडर पूछा गया है कई बार, माँ और शिश भी पूछा गया है। प्राचीन काल में का सेल्समैन, कपिदास, लीला कमल, द ब्लैक, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। हत्यारा भी प्रसिद्ध है, ये आप लोग याद रखेंगे, काफी ये भी प्रसिद्ध है। अधिकतर सभी प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध ही हम लिखवाए हैं, लेकिन उनमें भी जो स्पेशल हैं वो हमने टिक कर दिया है, आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने गणेश पाइन को भी पढ़ लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले जबरदस्त दो कलाकारों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।